गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 78वां अध्याय। प्रहलाद की तीर्थ यात्रा। धुंधु और वामन प्रसंग। धुंधु का यज्ञानुष्ठान, वामन का प्रादुर्भाव और उनके लिए दान देने का धुंधु का निश्चय, वामन का त्रिविक्रम होना और धुंधु का वध। श्री नारद जी ने पूछा, श्रेष्ठ विप्र, प्रहलाद क्रमशः किन किन तीर्थों में गए? कृपया आप मुझसे प्रहलाद की तीर्थ यात्रा का भली भांति वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं आपसे पाप रूपी कीचड़ को नष्ट करने वाली एवं पवित्र पुण्य को देने वाली प्रहलाद जी की तीर्थ यात्रा को कहता हूँ। सुवर्णमय श्रेष्ठ मेरु पर्वत को छोड़कर वे सबसे पहले देवों से सेवित और पृथ्वी में प्रसिद्ध कल्याणदायी मानस तीर्थ में गए, जहाँ मत्स्य शरीरधारी मत्स्यावतारी देवाधिदेव निवास करते हैं। उस उत्तम तीर्थ में स्नान और पितृदेव तर्पण कर उन्होंने वेद मंत्रों से अच्युत भगवान विश्वेश का पूजन किया। फिर वहाँ उपवास रहकर देवों, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों की यथा योग्य पूजा कर कौशिकी में अवस्थित पाप का नाश करने वाले भगवान कच्छप का दर्शन करने गए। उस महानदी में स्नान करने के बाद उन्होंने जगत स्वामी भगवान की पूजा की और उपवास व्रत करके पवित्र होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसके बाद कच्छपावतार जगन्नाथ भगवान को नमस्कार कर वे वहां से कृष्ण नाम के अश्वमुख भगवान का दर्शन करने चले गए। वहां उन्होंने देवहृद में स्नान कर देवों एवं पितरों का तर्पण किया और हयग्रीव भगवान का अर्चन कर वे हस्तिनापुर चले गए। वहां स्नान करने के बाद चक्रपाणि विश्वपति गोविंद देव की पूजा विधि से पूजा करने के बाद वे यमुना नदी के पास पहुंच गए। उसमें स्नान करके पवित्र होकर उन्होंने ऋषियों, पितरों और देवों का तर्पण किया तथा देवों के देव जगन्नाथ त्रिविक्रम वामन भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने पूछा, इस समय जगत स्वामी भगवान विष्णु तीनों लोगों को आक्रांत करने वाला विशालतम देह धारण करेंगे और बलि को बांधेंगे, तो वे भगवान विष्णु पहले समय में भी कैसे त्रिविक्रम हुए थे और उस समय उन्होंने किसका बंधन किया था, यह मुझे बतलाइए। पुलस्त जी बोले, नारद जी, वे त्रिविक्रम भगवान कौन हैं, कब हुए और उन्होंने किसको ठगा, यह सब जो आपने मुझसे पूछा है उसे मैं कहता हूँ, आप सुनिए। दनु के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी धुंधु नाम से प्रसिद्ध कश्यप का एक औरस पुत्र था। नारद जी, उस दैत्य ने तपस्या से वरदानी ब्रह्मा की आराधना करके उनसे इंद्र आदि देवताओं से अपने को अवध्य होने की याचना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कमलयोनि ब्रह्मा जी ने उसे वह वांछित वर दे दिया। उसके बाद वह बलवान धुंधु स्वर्ग में चला गया। चतुर्थ कलयुग के आदि में हिरण्यकशिपु के वर्तमान रहते समय धुंधु इंद्र सहित देवों को जीतकर स्वयं इंद्र बन गया। उस समय धुंधु का आश्रय लेकर बलवान दैत्य हिरण्यकशिपु मंदर पर्वत पर स्वच्छंदता से विचरण कर रहा था। दैत्यगण भी स्वच्छंदता से स्वर्ग में विचरण करने लगे। इससे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मलोक में जाकर रहने लगे। तब देवताओं का ब्रह्मलोक में रहना सुनकर धुंधु ने दैत्यों से कहा, दैत्यों, इंद्र सहित देवों को जीतने के लिए हम लोग अब ब्रह्मलोक चलें। धुंधु का वचन सुनकर उस दैत्यों ने कहा, लोकपाल, हम लोगों में वह गति नहीं है जिससे पितामह ब्रह्मा के लोक में जा सकें। वहाँ का मार्ग बहुत दूर एवं बीहड़ है। यहाँ से हजारों योजन दूर महर्षियों से सेवित मह नाम का लोक है। उन ऋषियों की सहसा दृष्टि पड़ते ही समस्त दैत्य जल जाते हैं। उससे भी आगे कोटि योजन दूर जन नामक एक लोक है, जहाँ गौ माताएं रहती हैं। महासुरेंद्र उनकी धूलि भी हम लोगों का विनाश कर सकती है। उसके बाद 6 करोड़ योजन की दूरी पर तपस्वियों से भरा तपलोक है। असुर राज वहाँ श्रेष्ठ साध्यगण रहते हैं। उनका निश्वास वायु असहनीय है। उसके बाद 30 करोड़ योजन की दूरी पर हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त सत्य नाम का लोक है। वह लोक उन्हीं भगवान का निवास स्थल है।
जिन्होंने आपको वर दिया था, जिनकी वेद ध्वनि सुनकर देवता आदि विकसित हो जाते हैं तथा दैत्य और उनके समान धर्म वाले संकुचित म्लान हो जाते हैं। अतः महाबाहु धुंधो, आप ऐसी बुद्धि ना करें, क्योंकि ब्रह्मलोक मनुष्यों एवं दैत्यों के लिए सदैव अगम्य है। उनकी बात सुनकर भी देवों को जीतने के लिए ब्रह्मलोक जाने की इच्छा वाले धुंधु ने दानवों से फिर कहा, दानव श्रेष्ठों, वहाँ कैसे और किस कर्म से जाया जा सकता है? इंद्र देवों के साथ वहाँ कैसे पहुँचे? धुंधु के पूछने पर उन श्रेष्ठ दानवों ने कहा, हम लोग उस कर्म को तो नहीं जानते, किंतु शुक्राचार्य उसको निस्संदेह जानते हैं। दैत्यों का वचन सुनकर धुंधु ने दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य जी से पूछा, आचार्य जी, किस कर्म को करने से ब्रह्मलोक में जाया जा सकता है? पुलस्त्य जी कहते हैं, कली प्रिय, उसके बाद दैत्यों के गुरु श्रीमान शुक्राचार्य ने उससे वृत्रशत्रु इंद्र का चरित कहा। उन्होंने कहा, दैत्य इंद्र, पहले समय में इंद्र ने 100 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसी से वे ब्रह्मलोक गए। शुक्राचार्य के उस वाक्य को सुनकर बलवान दानवपति ने अश्वमेध यज्ञ करने की उत्कट इच्छा की। उसके बाद दैत्यों के गुरु को और अच्छे दैत्यों को बुलाकर उसने कहा, मैं दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा, इसलिए आओ हम लोग पृथ्वी पर चलें और राजाओं को जीतकर इच्छानुकूल सामग्री एवं विधि से पूर्ण अश्वमेधों का अनुष्ठान करें। निधियों को बुलाओ एवं गुह्यकों को आदेश दे दो और ऋषियों को आमंत्रित करो। हम लोग देविका के तट पर चलें। वह पुनीत उत्तम नदी, कल्याणदायिनी तथा सर्वसिद्धिकारिणी है। उस प्राचीन स्थान पर पहुंचकर हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। देवों के शत्रु धुंधु के उस वचन को सुनकर दैत्यों के यज्ञ कराने वाले शुक्राचार्य ने ठीक है ऐसा कहा और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने निधियों को आदेश दे दिया। उसके बाद भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने पापों का नाश करने वाले देविका के प्राचीन तट पर अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के लिए धुंधु को दीक्षित किया। ब्राह्मण शुक्राचार्य की अनुमति से उनके शिष्य तथा भार्गव गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में सदस्य एवं ऋत्विक बने। मुने शुक्राचार्य की अनुमति से दैत्य स्वामी ने स्वरभानु आदि असुरों को देवों के स्थान पर यज्ञ भाग का रक्षक और भोक्ता बनाया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ और दिग्विजय सूचक अश्व छोड़ा गया। असिलोमा नाम का विराट दैत्य घोड़े के पीछे उसकी रक्षा के लिए चला। महर्षि, उसके बाद यज्ञ के धुएं से पहाड़ों के साथ पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और विदिशाएं भर गईं। आकाश में फैले उस उत्कट सुगंध वाले धुएं से मिली हुई वायु ब्रह्मलोक में बहने लगी। उस गंध को सूंघ कर देवगण उदास हो गए। उन्हें यह पता चल गया कि धुंधु ने अश्वमेध की दीक्षा ग्रहण की है और यज्ञानुष्ठान कर रहा है। उसके बाद वे इंद्र सहित संसार के आश्रय और शरण देने वाले भगवान जनार्दन की शरण में गए। कमल नाल को धारण करने वाले वरदानी जनार्दन देव को प्रणाम कर सभी देवों ने भय से विकल वाणी में कहा, देवों के दुख को दूर करने वाले तथा चर और अचर के कल्याण करने में नित्य उद्यत रहने वाले देवाधिदेव विष्णु, आप हमारा निवेदन सुने। धुंधु नाम का बलवान दैत्यपति शंकर से वर प्राप्त कर लेने के कारण बढ़ गया है। उस बलवान ने सभी देवों को पराजित कर उनसे त्रिलोकी के अधिकार को छीन लिया है। हरे, पिनाक धारण करने वाले शंकर जी के सिवा हम देवों का कोई रक्षक न होने से वह असुर उपेक्षित रोग की तरह बहुत बढ़ गया है। इस समय वह ब्रह्मलोक में शरण लिए हुए रहने पर भी हम लोगों को फिर जीतने के लिए तैयार होकर शुक्राचार्य के मत के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित हो गया है। वह दैत्य 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं पर विजय पाने के लिए ब्रह्मलोक में आक्रमण करना चाहता है। इसलिए जगत गुरु, आप उस यज्ञ को विध्वस्त करने का उपाय बिना समय बिताए तत्काल सोचें, जिससे हम लोग निश्चिंत हो सकें। सभी देवताओं को अभयदान देकर उन महाबाहु ने उन देवताओं को लौटा दिया और उस महान धर्मध्वजी धर्म के नाम पर पाखंड रचने वाले दैत्य धुंधु को अजेय समझकर उन्होंने
श्रीहरि ने उसे बांधने का विचार किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बौना का रूप धर लिया और देविका नदी के जल में अपनी देह को लकड़ी की तरह निरालंब छोड़ दिया। खुले हुए केशों वाले वे क्षण मात्र में अपने आप डूबने उतराने लगे। उसके बाद दैत्यपति ने तथा अन्य दैत्यों एवं ऋषियों ने उन्हें देखा। उसके बाद व्याकुल होकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ के सभी काम छोड़कर उस ब्राह्मण को निकालने के लिए दौड़े। सभी सदस्य यजमान एवं अति तेजस्वी ऋत्विजों ने डूबते हुए बौना के आकार वाले ब्राह्मण को नदी के जल से बाहर निकाला और उससे पूछा, हमें यह बतलाओ कि तुम यहाँ क्यों गिरे अथवा तुम्हें किसने फेंका। उसने उनके वचन को सुनकर बार बार कांपते हुए धुंधु आदि से कहा, आप लोग इसका कारण सुने। वरुण गोत्र में उत्पन्न प्रभास नाम के एक ब्राह्मण थे। वे सभी शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले और बुद्धिमान थे। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों ही अल्पबुद्धि और अत्यंत दुखग्रस्त थे। उनमें मेरा भाई बड़ा और मैं छोटा हूँ। अय दैत्य, मेरा बड़ा भाई नेत्रभास नाम से प्रसिद्ध है। मेरे पिता ने कुतूहलवश मेरा नाम गतिभास रख दिया। महासुर धुंधो, मेरे पिता का निवास स्थान सुंदर, आनंददायक, स्वर्गीय गुणों से युक्त एवं मनोहर था। उसके बाद बहुत दिनों के पश्चात हम दोनों के पिता स्वर्ग चले गए। उनकी दाह संस्कार आदि श्राद्ध क्रिया करके हम दोनों भाई घर आ गए। उसके बाद मैंने अपने उन बड़े भाई से कहा, हम दोनों आपस में घर का बंटवारा कर लें। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुबड़े, बौने, लंगड़े, हिजड़े, चरक वाले, पागल और अंधों का धन में हिस्सा नहीं होता है। उन्हें केवल सोने भर का स्थान तथा अपनी इच्छा के अनुसार अन्न भोग का अधिकार दिया जाता है। वे संपत्ति के भागी अधिकारी नहीं होते। ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा कि अपने पिता के घर के धन के आधे हिस्से का मैं अधिकारी किस न्याय से और क्यों नहीं हूँ। ऐसा अभिप्रायपूर्ण वाक्य कहने पर क्रोध में आकर मेरे भाई ने मुझे उठाकर इस नदी में फेंक दिया। मुझे इस नदी में तैरते हुए 1 वर्ष का समय बीत गया। अब आप लोगों ने यहाँ मेरा उद्धार किया है। प्रेमी बांधवों के समान यहाँ उपस्थित आप लोग कौन हैं तथा यज्ञ के लिए दीक्षित इंद्र के समान ये महाबलशाली कौन हैं? तपोधनों, आप लोग यह सब ठीक ठीक मुझे बतलाइए। आप लोग महान ऐश्वर्यशाली और मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह करने वाले हैं। वामन के उस वचन को सुनकर भार्गव कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण, हम लोग भार्गव गोत्र वाले ब्राह्मण हैं। ये अति तेजस्वी दाता, भोक्ता और विभक्ता धुंधु नाम के महान असुर हैं। ये यज्ञ कर्म में दीक्षित हुए हैं। देवेश वामन से ऐसा कहकर सभी भार्गव गोत्रीय ब्राह्मणों ने असुर स्वामी धुंधु से वामन के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला वचन कहा। दैत्येंद्र, आप इन्हें संपूर्ण साज सज्जा से, पूर्ण संपत्ति से संपन्न घर, दासियां और विविध प्रकार की रत्न आदि प्रदान करें। ब्राह्मणों के उस वचन को सुनकर असुर राज धुंधु ने यह वचन कहा, द्विजेंद्र, मैं आपको आपकी इच्छा के अनुकूल धन दूंगा। विभो, आप अपने अभीष्ट पदार्थ की मांग करें। मैं आज आपको घर, सोना, घोड़े, रथ एवं हाथी प्रदान करूंगा। दैत्य स्वामी के उस वाक्य को सुनकर विप्र रूप धारण करने वाले भगवान वामन ने दानवपति धुंधु से अपने स्वार्थ को साधने वाला वचन कहा। सहोदर भाई ने जिसकी पैतृक संपत्ति को ले लिया, उस असमर्थ को जो कुछ मिलेगा उसे क्या कोई दूसरा नहीं छीन लेगा? महाबाहो, आप दिए हुए की रक्षा में समर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दासी, दास, नौकर, घर, रत्न और अच्छे वस्त्र दें। दैत्येंद्र, मुझे तो मेरा परिमाण देखकर केवल 3 पग भूमि ही देते। इससे अधिक की रक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। उन विप्र वामन महात्मा के ऐसा वचन कहने पर जब उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, तब ऋत्विजों सहित दानवपति ने हंसकर उन द्विजेंद्र को 3 पग भूमि प्रदान कर दी। महान असुरेंद्र द्वारा 3 पग भूमि प्रदान की हुई देखकर अनंत शक्ति वाले यशस्वी एवं विभु वामन भगवान ने तीनों लोकों को नाप लेने के लिए त्रिविक्रम विराट रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धर लेने के बाद उन्होंने दैत्यों का वध कर ऋषियों को प्रणाम किया और प्रथम पदन्यास में ही पर्वत, सागर, रत्नों की खान एवं नगरों से युक्त पृथ्वी को नाप कर ले लिया। देवताओं का प्रिय करने की इच्छा वाले भगवान वामन देव ने द्वितीय पग से तुरंत ही देवताओं के निवास स्वर्ग के साथ ही भुवरलोक, चंद्र, सूर्य एवं नक्षत्रों से मंडित आकाश को भी ग्रहण कर लिया। उनका
तृतीय पादक्रम जब पूरा नहीं हुआ तो अत्यंत क्रोध से भगवान त्रिविक्रम मेरु के समान शरीर से दानव श्रेष्ठ की पीठ पर गिर पड़े। नारद जी वासुदेव के दानव के ऊपर गिरने से भूमि में 1000 योजन का सुदृढ़ गड्ढा बन गया। उसके बाद उन्होंने दैत्य को उठाकर जोर से उसमें फेंक दिया और बालू की वर्षा से उस गड्ढे को भर दिया। उसके बाद वासुदेव की कृपा से इंद्र ने स्वर्ग पा लिया और उपद्रवों से रहित संपूर्ण देवों को त्रिलोकी की प्राप्ति हो गई। कालिंदी भी अपना स्वरूप धारण कर वहीं अंतर्हित हो गई। प्राचीन काल में इस प्रकार धुंधु को जीतने के लिए विष्णु भगवान वामन तथा उसके बाद त्रिविक्रम बने। महर्षि नारद जी वह पुण्यात्मा दैत्येंद्र पुत्र प्रहलाद तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उसी आश्रम में गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 78वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।